Okay, so hello guys, welcome to the day 17 of electrochemistry and आज हम करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बैटरीज। सो बेसिकली मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक है ये, अगर मैं सच से मायने में कहूँ तो। नॉर्मली सारे टीचर्स हम जैसे सारे यही बोलते हैं कि यार इसमें से जितना भी टॉपिक्स है थोड़ा सा ये रोड लर्निंग वाला रहता है, ये जितना भी है इसमें अंडरस्टैंडिंग का या मतलब इसमें रिएक्शंस वगैरह हैं, थोड़ा उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है और हम थोड़ा टाइमली सिलेबस करने के लिए नॉर्मली इससे सब भागते हैं। बट फिलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे और आपको ये करवाएंगे और इसलिए हेडिंग डालो क्या, बैटरीज। ठीक है, गॉट इट? ऐश हेडिंग डाल दी? हेलो ऐश? हाँ, बैटरीज। तो बैटरी सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? डिब्बा? कौन सा डिब्बा? बैटरी से मेरे दिमाग में सेल की बैटरी आ रही है, मेरे दिमाग में रिमोट वाले ये इन्वर्टर की बैटरी आ रही है, कई चीज आ रही हैं, कार की बैटरीज आ रही है, कई चीज आ रही है मेरे दिमाग में। फोटोज आपके दिमाग में आया कोई? किसकी बैटरी आ रही है दिमाग में? मेरे दिमाग में मेरा बल फ्रेंड आ रहा है जिसको हम डबल बैटरी बोलते थे है? नहीं, चलो ऐस कोई नहीं, बोलो। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं। बैटरी से देखो समझ लो, पहले तो ये बैटरी होती क्या है। अगर सच्चे मायने बोलो तो मेरे दिमाग में बैटरी से सबसे पहले मेरी इन्वर्टर की बैटरी आ रही दिमाग में फिलहाल तो। ठीक है, अब बैटरी की सबसे पहली बात जो आपको लिखनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लिखो अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या समझे इससे? ऐश क्या समझे? बिल्कुल, यहां पे तक कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। इसका क्या मतलब हुआ? हेलो, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो सेल क्या होता है, हमने देखो एक कल इलेक्ट्रोलाइटिक या हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, गैल्वेनिक सेल्स वगैरह। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक वाला ले लो, ऐसे करके ये था एक पॉजिटिव और ये क्या था ऐसे करके एक नेगेटिव, याद आ रहा है? तो ये क्या है, ये एक सेल है। क्या है? सेल। लेकिन अगर मैं ऐसे ही ऐसे, कभी आपने देखा होगा यूं यूं करके बहुत सारे होते हैं, है ना? ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सेल्स का, इसी को हम क्या बोल देते हैं? गॉट इट? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। या इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत? और ऊपर वाले पॉइंट में कोई दिक्कत? एक ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा, इसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह रहेंगे जिससे केमिकल एनर्जी बनेगी और उस केमिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसके बाद अगला पॉइंट, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? बताओ कौन कौन से? ऐश? प्राइमरी और मुझे नहीं लगता मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ डिफरेंस बताना है। बताना है क्या? एक तो सबको पता होगा,
कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ये वो बैटरीज हैं जिसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ऐश? वही निकिता, अगर मैं सेकेंडरी बैटरी की बात करूं तो ये क्या होते हैं? कैन बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन। यस और नो? निकिता, आपके दिमाग में कोई प्राइमरी बैटरी का कोई भी मतलब, नॉट द टर्म बट कोई एग्जांपल आ रहा है जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है? बाबा इन्वर्टर वाला तो रिचार्ज हो जाता। हाँ, जो आप रिमोट में लगाते हो ना, वो ड्राई सेल होता है, वो ड्राई सेल, वो छोटा सा। तो एक बार हो गया तो जब मतलब पहले तो बस चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर ऐसे है ना? यस और नो? तो इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो क्या? आपका ड्राई सेल, और ड्राई सेल आप सबने देखा होगा, ऐसा कुछ होता है वो, और यहाँ पे बिल्कुल एक मुकुट जैसा या इसका एक थोड़ा सा निकला रहता है ऐसे वाला, है ना? मोटे मोटे, पतले भी रहते हैं, ड्राई सेल। और कोई एग्जाम्पल बताओ? एक यार वो भी तो होता है, वो जो घड़ियों में लगता है आपकी, छोटी छोटी, बताओ क्या होता है वो? है बटन सेल बोलते हैं उसे, बटन जैसे। मटर नहीं, बटन। अरे मटर, बटन बटन। अरे यार, मैंने ये ना छोटे, जब मेरी घर वाले मेरे लिए वो लाते थे ना, एक वो वीडियो गेम होता था, वो बहुत मस्त सा ऐसे वाला, उसमें वो बॉक्सेस वाला खेलते थे, ऐसे ऐसे अरेंज करके, पता नहीं मस्त से वो आते थे, उसमें लगते थे वो बटन सेल्स, मरकरी सेल्स बोलो उसे। हाँ, क्या? एग्जाम्पल ऑफ? हाँ हाँ, क्या हो गया? वो प्राइमरी बैक्टीरिया सर्च कर लिया मैडम आपने। ड्राई सेल और मरकरी सेल, इसी को आप बटन सेल्स भी बोलते हो। ठीक है, बटन। ठीक है, गॉट इट? हाँ है ना? हेलो। हम्म। और वहीं इधर वाले में क्या आएगा बताओ? एनी आइडिया? सेकेंडरी सेल में बताओ? इन्वेटर की बैटरी वाल है? बताओ? हाँ हाँ, सही जा रही हो। लेड एसिड? नहीं नहीं, लेड करके तो है वो, लेड स्टोरेज बैटरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये रहा, दिख रहा है क्या? लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लिख लिया? लेड स्टोरेज बैटरी। और एक दूसरी है आपकी निकल कैडमियम,
सेल या बैटरी, निकल कैडमियम सेल। तो ये दो लिख देना, अभी बताएंगे डिटेल में इसमें क्या क्या है, पर फिलहाल आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस पता चल गया। चलो बहुत बढ़िया। तो हम पहले सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? ये इतना लिख दिया ना। बैटरीज के बारे में तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो कूल। इसके बाद हमारी सबसे पहली हेडिंग आप क्या डालोगे बताओ? प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स या बैटरीज, ऐसे जो भी डालना है। चलो तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप प्राइमरी बैटरी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें निकिता बताओ? हाँ पहला पॉइंट तो वही जो आपने लिखा, कैन नॉट बी रिचार्ज। कैन नॉट बी रिचार्ज, ठीक है। रिएक्शन अकर ओनली वंस, मतलब एक बार रिएक्शन एक ही दिशा में होगी और एक बार होगी, और जब वो पूरा वो साइकिल खत्म हो गई एक बार रिएक्शन की तो सेल भी मर जाएगा, ठीक है। गॉट इट? इसलिए यहां पे ऐसे लिख रहा हूं मैं, सेल डेड आफ्टर समटाइम्स। कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो सेल क्या हो जाता है। ठीक है, गॉट इट? कैन नॉट बी रिचार्ज तो लिख दिया है ना। थोड़ा सा लाइन बढ़ाने के लिए, कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। बुरा मत मानना, पॉइंट है निकिता, पॉइंट है ना, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। फिर मर गया तो मर गया, अब कहां करोगे, नहीं। और लास्ट में इसके एग्जाम्पल्स लिख देना, वही दो अभी याद करवाए थे, कौन से, लिख दो। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक ठाक है ना, है नहीं? तो यहां तक कोई दिक्कत होगी? हेलो, दिक्कत है इसमें कुछ? चलो तो ये हो गया। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या करेंगे बताओ? अरे ना भैया, अब इसके जो दो सेल है उसको हमने डिटेल में पढ़ना है। ये देखो कौन सा, हाँ तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, ड्राई सेल, ठीक है। गॉट इट? और वो कैसा दिखता है भैया बताओ? कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कौन सा क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए एंड ऑल, कैसे कैसे क्या क्या लिखना चाहिए, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। चुपचाप जो जो मैं लिखवाऊंगा वही देखना। सबसे पहले इसका जो बड़ा पॉपुलर सा नाम है, अभी आपने अगर देखा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन्ड है, ड्राई सेल नोन एज लेक्लांचे सेल। क्या? लेक्लांचे सेल, ठीक है। गॉट इट? पहला पॉइंट क्लियर, नाम है इसका,
है नहीं। देखो दो चीजें तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो बैटरी और सेल वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो भी होगा यहाँ पे मैं कुछ बातें अभी बता दूं आपको जो याद होनी चाहिए। हम क्या करेंगे निकिता, हम प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी में ये दो और सेकेंडरी के जो दो हमने पढ़े, गॉट इट निकिता? बोले तो ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम वाला, ठीक है, ये चार। इन चारों के आपको तीन बातें खासकर पता होनी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकती हो तीन बातें क्या हैं? नहीं नहीं, सबसे पहले तो इन सबका स्ट्रेट मुंह पे आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेल, व्हाट इज द यूज, विच सेल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, विच इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, ऐसे करके। तो सबसे पहले तो सबका यूज। दूसरा, एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन। अगर आप में से किसी ने एमकेवीएन वाला पेपर या किसी का भी देखा होगा ना, वो ये सेल वाले टॉपिक से यही आता है। हाँ, एक फ्यूल सेल भी है, वो भी पढ़ाना तुम्हें, ठीक है। तो यूज और एनोड और कैथोड की क्या रिएक्शन, ठीक है। और वैसे तो डायग्राम इतना मैंने कभी देखा नहीं, बट इसके टाइप, किस टाइप में लाई करेगा वो, ठीक है, है ना। तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। या फिर हाँ, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। आपके नोट्स में है ये निकिता? आई मीन लाइक, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज ये कहीं कोने में लिख देना और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मिटा दूं ये। अरे मतलब प्राइमरी है या सेकेंडरी है? भाई साहब, हो गया, चलो नाइस। तो शुरू करते हैं हम ड्राई सेल से। यार एक बात सुनो, हेलो, टाइप लिखा ना आपने साइड में, टाइप के नीचे एक चीज और लिख सकते हो। चलो अभी नहीं बता रहा, रिवील नहीं कर रहा अभी। शुरू करें? है तो इंटरेस्टिंग ये टॉपिक, लेकिन ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और प्लस इससे ना, इस टॉपिक से अगर आता भी है तो 2 नंबर, उससे ज्यादा कभी नहीं। और थोड़ा बहुत वैसा वाला है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और 2 नंबर्स के। तो यहाँ पे हम बोलते हैं भाई, एज अ टीचर हम बोलते हैं इसको लर्न कर लो जितना भी है, रिएक्शन एनोड और कैथोड की, और कौन से टाइप का है। लेकिन चलो कोई नहीं, ऐश ने कहा है तो करवा देते हैं। ड्राई सेल, तो अगर मैं बोलूं ड्राई सेल, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ड्राई सेल की इमेज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इमेज। और इमेज में मेरे को दिमाग में ये आ रहा है, ठीक है, ये जो है। लेकिन मैं चाहूंगा हम थोड़ा अलग वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है इसका, गॉट इट? जो मैं बनवा रहा हूं वही वाला बनाना, ठीक है। हेलो, कैसे बनाएंगे? पहले मैं थोड़ा ना डिटेल्ड वाली बातें बताता हूँ। एक काम करूंगा, डायग्राम की मैं फोटो शोटो भेज दूंगा, अभी रफली बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा इंट्रो पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें इसमें जो एनोड होता है वो कुछ होगा, और जो कैथोड होता है वो कुछ होता है। किसको पता है ये क्या होता है? निकिता आपसे शुरू करते हैं, आपके पेपर में ये चैप्टर आया था मेरे ख्याल से, है जी? अच्छा, मैं बताता हूँ। जब भी हम ड्राई सेल, आप इमेजिन करो आपके दिमाग में ड्राई सेल आ रहे, वो जो आप 6 या 10 रुपए का खरीदते हो मार्केट से, है ना, अपनी क्या बोलते हैं उसमें लगाने में, रिमोट के पीछे, है नी। तो जो एनोड होता है वो पता है किसका बना होता है? जिंक कंटेनर का। किसका?
इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं कि जैसे वो यूं करके ऐसे एक कैप सी होती है और ये पूरा, समझ रहे हो, ये जो बाहरी जो पूरा ये हिस्सा होता है, ये समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या होता है, जिंक का बना हुआ। कोई दिक्कत? हाँ है ना, दिक्कत है? तो ये तो हो गया एनोड। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं एनोड क्या होता है, जिंक का कंटेनर, गॉट इट, मतलब जिंक से पूरा कवर्ड होता है, ठीक है। उसका कैथोड देखो क्या होता है, ग्रेफाइट रॉड एट सेंटर, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में ना एक ग्रेफाइट की क्या होगी, रॉड काली, ठीक है, गॉट इट, ऐसे कुछ। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, है ना। फिर अभी खत्म नहीं हुआ पहला पॉइंट, उसके बाद अगला पॉइंट में यहां पे है मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। क्या मतलब हुआ इसका, हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये वाला, ये ग्रेफाइट रॉड के जरा थोड़ा इर्द गिर्द यहाँ पे एक मिक्सचर भरा रहता है इसका, ठीक है, मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन का, ठीक है। तो अगर इतना कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में बोलूं कि ड्राई सेल में एनोड क्या होता है, तो आपने बोलना है जिंक, ठीक है। और ज्यादा आसान पता कब लगेगा, जब मैं इनकी रिएक्शंस करवाऊंगा, ठीक है। और कैथोड क्या होता है, ग्रेफाइट रॉड, मतलब ये तो लिखने वाली चीज है, लेकिन जब आप अभी रिएक्शन लिखाऊंगा ना, रिएक्शन, अगर आपको मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर बताऊं, तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे आगे कि यहाँ पे देखो एक रिएक्शन लिखी हुई दिख रहा है, एनोड में जिंक यूज हो रहा है, हाँ या ना, और कैथोड में देखो किसका ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं हम, देखो क्या है, इसीलिए वहां पे देखो हमने क्या लिखा रखा है कि कैथोड में ग्रेफाइट रॉड तो है और मिक्सचर ऑफ क्या, पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन, लेकिन मेनली हम जिसका अभी इस्तेमाल करेंगे वहां पे क्या है आपका, MnO2, ठीक है ना, ये हो गया, गॉट इट। अभी तक कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत प्यारी चीज जो हर कोई भूल जाता है, और इसी की मैं बात कर रहा था, एक्चुअली वो टाइप, जब मैंने लास्ट पॉइंट लिखा ना टाइप, हेलो, वहां पे उसमें ना टाइप की जगह चाहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज सेल, जिस या बैटरी, मतलब जिस टाइप की आप बैटरी के बारे में बात कर रहे हो ना, उसके बारे में बताओ, मतलब एनोड, कैथोड, और ये जो अगली बात है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या, इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता क्या है कि इसके ना इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए रहते हैं, क्या भरे रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे रहते हैं। आप बता सकते हो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? मैं बताता हूं, मिक्सचर नहीं, ऐसे लिखो, पेस्ट ऑफ, ये लिखना, अमोनियम क्लोराइड एंड MnO2, ये है आपका क्या, तो भाई निकिता ये कभी मतलब भूलोगे क्या, ये मैंने 3 बातें जो थोड़ी याद करवाई हैं अभी अभी, ड्राई सेल में एनोड है मेरा जिंक कंटेनर, कैथोड है मेरा, अच्छा एनोड का मतलब समझ गए ना, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा, ग्रेफाइट की रॉड और प्लस किसके साथ ले रखा हमने, मिक्सचर ऑफ क्या, पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन, और जो इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें भर रखा है वो कौन सा है, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड
अभी तक कोई दिक्कत? हाँ हाँ, डायग्राम मैं फोटो डाल दूंगा यार, मेरे से ना बनाया नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत सारी डिटेलिंग है ना उसमें, तो वो मैं नहीं भेज पाऊंगा अभी, मतलब मैं फोटो भेजूंगा उसकी, ठीक है? जगह छोड़ देना उसके डायग्राम के लिए, ठीक है? इसको मिटा दूं? याद हो रहा है थोड़ा सा निकिता? ऐश अभी तक थोड़ा ठीक चल रहा है? चलो कूल। क्या चाह रहे थे, तुम्हें देता तो ज्यादा बेहतर था या मैं ही करवाऊं तो बेहतर है? हैश, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया हमारा सबसे लास्ट वाला जो मैंने बताया ना, टाइप या उसके बारे में, व्हाट इज दैट बैटरी या सेल या जो भी है वो, ठीक है? गॉट इट? हेलो हेलो। हाँ निकिता, वहां पे कुछ थोड़ा सा जगह बची है लास्ट में, कुछ हेडिंग तो नहीं डाली ना अभी? अच्छा, तो वहां पे एक पॉइंट और लिखना, सेल हैज या हैव वोल्टेज 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इतना समझ में आया? अब देखो ये क्या होता है, आपने कभी सेल वेल देखा होगा, उसको उसकी वोल्टेज लिखी रहती है, और वो ये जो वोल्टेज है ये समय के साथ साथ वैसे लिखी तो इतनी रहती है कि हाँ जब वो नया नया रहता है, लेकिन जब आप पुराना हो जाएगा ना, उसकी वोल्टेज समय के साथ साथ क्या होती रहती है? कम। और समय के साथ साथ कम होती रहेगी तो उसका जो प्रभाव है, जिस तरीके से वो पहले काम करता था उस तरीके से काम, मतलब समझो ना, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जितना कम होता रहा, जैसे 1.25 का और कम हुआ, 1 हुआ, 0.5 हुआ, 4 हुआ, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम क्या, वो ओम्स लॉ पढ़ा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला। तो समय के साथ साथ ये वोल्टेज कम होती रहती है, इसके लिए ये जो सेल्स होते हैं, समझ रहे हो? और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, करंट कम, करंट कम तो नहीं हो पाएगा, काम नहीं करेगा कुछ टाइम बाद। सोचने वाली बात है ये वोल्टेज कम क्यों हो रही है, गेस कर रहे हो? क्योंकि हमारा जो अंदर जो एनोड कैथोड या इलेक्ट्रोलाइट है ना, समझ रहे हो, ये जो भी है वो सारा का सारा कंज्यूम हो चुका है। क्या हो चुका है? वो समय के साथ कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम मतलब यूज हो जाता है, और एक बार जब वो पूरा खत्म हो जाता है तब वो क्या, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जानने में, थोड़ा सा मतलब कीवर्ड्स। चलो, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रो वाला पार्ट। अब हम इसको मिटाएंगे और क्या करेंगे, रिएक्शंस एट एनोड एंड क्या, कैथोड। ये नॉर्मली बच्चों को याद नहीं होती, रटना पड़ता है जो भी है, पर कोशिश करूंगा मैं ऐसा ना हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट, तो निकिता आप मुझे बताओ एनोड में क्या यूज कर रहे थे हम? वेरी गुड। और एनोड में हमेशा आपको पता है क्या होता है, तो मतलब मुझे वो जो मैंने जिंक लिया है उसका क्या करना है, और आप अच्छे से जानते हो जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जिंक माइनस से जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, Zn+2। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन नॉर्मली हम इस रिएक्शंस को ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाते हैं, आपको पता है ना कैसे, कि जिंक ने मुझे क्या दिया, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो? हाँ या ना? तो लिख दो इसे, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है निकिता? कैसे, जिंक 0 है, यहाँ +2 हो गया, तो ये पक्का ऑक्सीडेशन हुआ है। हर चीज में क्यों लाओ, वाई, ठीक है? मुझे सबसे जो बुरा लगता है आज की एजुकेशन सिस्टम में ना, हर कोई नंबरों के पीछे और वहां तो भाग रहे जो कि है, तो उस दौरान अगर कोई बेचारा वो सोचने पे भी आएगा ना किसी कॉन्सेप्ट में, वो नहीं कर पाता वो चीज,
बोलता है पेपर में ये थोड़ी आएगा भाई जो मैं सोच रहा हूँ। हेलो, ये बहुत गंदा एक फैक्टर है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिलेबस का बर्डन, मैं जैसे जब मैं टेलफर्ड में जो जो मेरी स्टूडेंट वगैरह है ना, उनको जब मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ जो उसने बोला ना, वहाँ ना सिलेबस का बर्डन कम रहता है पेपर का, प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा रहता है। मतलब आप, और सिलेबस भी, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे आईआईटी कानपुर वगैरह में जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जिन जब मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो यही बोलते हैं कि वो सिलेबस भी अपने उस बेसिस पे, जैसे ये वाली चीज की, जैसे आपने सेल, अभी यार सेल कैसे होता होगा, क्या है इसके अंदर, कैसे रिएक्शन होती होगी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, समझ रहे हो। नेचर में ले जाएंगे, नेचर में ले जाके भाई कोई भी चीज दिखा देंगे, देखो सनरेज पड़ रही है, सोलर पैनल कैसे काम करता होगा, इसकी वर्किंग ऐसे करके, तो वही आपका टॉपिक दे देंगे। ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई, क्यों। बट हम बहुत बुकिश हो जाते हैं अपने इतने सारे बतेरे क्वेश्चन करके कौन पूछ रहा है लैम्डा एम नॉट, और कौन क्या, मतलब समझ रहे हो ना ये है प्रॉब्लम थोड़ा, और कुछ नहीं। एनीवेज, इसको मिटा दूं, लेट्स सी कब ये चेंज होगा। अगली क्या होगा मेरा, रिएक्शन एट कैथोड। पहले मैं रिएक्शन लिखवा देता हूं आपको। ये है रिएक्शन, ठीक है, पहले इसको लिख लो जरा। कुछ कह रही हो क्या, बोलो। तो उसके नीचे भी तो कुछ लिखा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, दोनों ग्रेफाइट के साथ वगैरह लिया है, बट यहाँ पे जो मेन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिडक्शन थिंग, जिसका रिडक्शन हो रहा है वहां पे, वो ये है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है। क्या है, बताओ कैसे। Mn का चार्ज निकालो, कितना आएगा। क्या कर रही हो, देख तो लो। हाँ, अब यहाँ पे निकालो Mn का। 5 6 ऐश, ऐश बताइए Mn का चार्ज, गूगल पे आ रहा है कुछ इसका, कैसे। तो किसका रिडक्शन किसका होगा फिर बताओ। तो बताओ यहाँ पे NH4 का रिडक्शन हुआ है H4 का, और अरे बाबा इसमें देखो ना, O का चार्ज -2 होता है और इसका -1 होता है नी। हेलो, और ये ओवरऑल 0 होगा, तो यहाँ पे ये +3 नहीं हो गया। ठीक है। अरे यार, इसमें क्या, हाँ हाँ, ये नहीं, सिर्फ रिएक्शन लिख दो।
एक मिनट है, एक पेमेंट कर रहा हूँ। अरे मंगा नहीं रहा हूँ, किसी को कैश पूछना। हाँ जी, हो गया। हेलो हेलो। हाँ, तो ये वो रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है फॉर कैथोड के लिए, कि MnO2 जो जिसमें Mn+4 में होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से आया होगा, या दो, वैसे तो दो आ रहे हैं बट मैं बताऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन यूज होके Mn+3 में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? +3 पे। ठीक है, ये दिख रहा है ना वो एक इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और ये नॉर्मली रिएक्शन को और प्रोग्रेस और फैसिलिटेट करने के लिए होता है, मतलब इसको इनहेंस करने के लिए। अमोनिया का बन जाएगा, सॉरी NH4 अमोनियम का बन जाएगा अमोनिया। गॉट इट? हेलो। ओके, Mn का x मान लो, O का होता है -2 प्लस माइनस ऑफ 2, और OH का होता है -1, और ओवरऑल जो होता है वो 0। ऐसे तो ये x -3 = 0, x = +3। अब ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, बाकी आलतू फालतू चीज नहीं बता रहा मैं। और भी कई लाइनें, जैसे अमोनिया जब निकला ये कहाँ गया, हमने तो कभी देखी नहीं, बदबू आ रही है अमोनिया की, वो वाली टाइप एंड ऑल। वो अंदर ही अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो दिख रहा है, ये कौन, ये जो अमोनिया है। देखो बताने के लिए तो बहुत कुछ है इसके डिटेल्ड में, कि ये है, ये क्या बोलते हैं, इसके साथ ये बची हुई Zn के साथ, और एक आपको याद है अमोनियम के साथ Cl था, अमोनियम क्लोराइड, है ना भाई। Zn+2 था, Cl था, ये अमोनिया था, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कहीं सेल से बाहर गैस फैस निकल रही है, सब उसी के अंदर होता रहता है। पर आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट क्या, कैथोड। इतना समझ में आया? वेरी गुड। मैंने इसकी यूजेस लिखवा दिए, स्टार्टिंग में नहीं लिखवाए, चलो अब लिखवा देते हैं यूजेस। क्या यूजेस होंगे इसके बताओ? ड्राई सेल, ओ नो, भाई क्या, ये क्या हंस कह रहे हो? ऐसे कौन आता है भाई? क्या धप्पा, मेरा फोकस यहाँ है भाई। क्या यार, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, हार्ट अटैक आ गया तो। है जी, शी वॉज माई ग्रैंड मदर, एंड to see her right now here was very unusual because she don't live here. हाँ, she is alive, don't worry, she lives somewhere else है। नहीं नहीं नहीं, तो देखो इन वॉचेस,
कौन सी हो दीवार पे लटकाने वाली है? रेडियोस, कैलकुलेटर्स, इन सब में। और कोई स्पेसिफिकली जो पेपर में यूज होता है, यूज ऑफ ड्राई से? लिख दिया ना? और अगर लिखना है इसमें ये भी लिख सकते हो, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल लिख दिया। सुनो, वॉच के ना ब्रैकेट में, वॉच के ब्रैकेट में ना क्लॉक लिखो तो ज्यादा अच्छी होती है। क्लॉक समझते हो ना? क्लॉक बोलते हैं ना जो लटकी हुई रहती है, वो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। वॉच ब्रैकेट में क्लॉक, क्योंकि वॉच से ये वाले आ रहे हैं दिमाग में, और वाले में तो दूसरी वाला यूज होता है ना। हो गया? हेलो। अच्छा, आप मुझसे ना एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, एक पॉइंट मिस हो गया ऊपर वाले में। क्या आपके पास वहां पे थोड़ी सी जगह है क्या, या अलग से लिखना चाहोगे? कोई गेस कर सकता है क्या मिस हो गया? याद करो, मैंने कहा था बैटरीज में 3 बातें पता होनी चाहिए। इंट्रो या टाइप वाला हिसाब, यूजेस, और बीच में एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, उसके बाद एक पॉइंट था, स्लिप हो गया, शिट। कैसे लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन बताओ? कैसे लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन? बता सकता है कोई? देखो, सबसे पहले तो Zn वाली जो रिएक्शन है, वो जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते थे ना, क्या ऐश, हाँ है ना? मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टेप 1, तो हो जाएगा Zn ने क्या दिया, बा वही 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 वही। फिर दूसरा होगा रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन पूरी यही लिखोगे क्या, MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, MnOOH प्लस NH3, है ना ऐश? फिर तीसरा स्टेप होता था बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली बैलेंस नहीं, सेम इलेक्ट्रॉन सेम करो, ऐसे लिखता था ना, ज्यादा अच्छा साउंड करता है वो। इलेक्ट्रॉन सेम करो। अब इलेक्ट्रॉन कैसे सेम करो भाई? ऊपर वाले में तो 2 हैं, लेकिन नीचे वाले में क्या हो रहा है, सिर्फ 1, तो इसीलिए मेरे को ये वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। और ये करने पे जो मुझे रिडक्शन रिएक्शन जो नहीं मिलेगी, वो क्या मिलेगी, 2MnO2 प्लस क्या बताओ, twice of NH4 positive plus 2 electrons gives you twice of MnOOH plus twice of NH3, आया ना? यस और नो? और चौथा स्टेप हो जाएगा राइट ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। इसमें हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, किनको, इस वाली को और इस वाली को। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये कट जाएंगे ना निकिता। देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे में कट जाएंगे। चाहो तो आप उधर भी लिखते तो पता चल जाता, -2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कट जाता। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो, Zn प्लस 2 MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ NH4 पॉजिटिव। थोड़ा हेल्प करो निकिता।
यही बेटा, चल बहुत बढ़िया। हो गया ना? तो क्या चाह रहे हो, सारे मैं करवाऊं या तुम कर सकते हो? हैं? वाह, एक चीज शायद मुझसे मिस हो रही है, और एक बार चेक कर लेता हूं मैं कुछ। ओके कूल, ये हो गया सारा। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका क्या, ड्राई सेल के बारे में। किसके बारे में? ड्राई सेल। कल करेंगे हम वाला, कौन सा, कल हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ठीक है आपकी, मरकरी सेल, ठीक है, आया ना? या भी जान है मरकरी सेल के लिए, हैं? क्या कह रहे हो? ठीक है, कल करते हैं मरकरी सेल थोड़ा सा, बाकी बीच बीच में टॉपिक के हम कभी कर लेंगे, लेकिन मंडे से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है? जो जो टॉपिक्स है मुझे पता है, एक जैसे हमारे काइनेटिक्स का वो वगैरह ऐसे ऐसे, लेकिन हमें एक बार किक ऑफ करवा लो नए चैप्टर से मंडे से, दैट्स इट। इतना सन्मैश। अरे सेल वाला ही तो टॉपिक करेंगे फिर, नया तो मंडे से होगा। कल नहीं पर मंडे से तो हमें नया करना है, जब कभी बीच में जब भी टाइम मिलेगा उसको कर देंगे, ना पैनिक मत। इसी टाइम पे यार देखो, और बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई ना वो वाली, अब मेरे दिमाग में तो बनी हुई है, सॉरी। बाकी इट्स कम्प्लीटली अप टू द मूड थिंग, बायोलॉजी। हाँ बाकी कुछ अपडेट्स होगा मैं 1 घंटे प्रायर में या 2 घंटे प्रायर में बता दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पैदल चल के आना पड़ता होगा, क्यों? स्टिल आई रिस्पेक्ट यू बीइंग बिजी एंड ऑल, बट या मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% दिस इज और बायोलॉजिकल क्लॉक की इसी टाइम करते हैं ना हम सब, इसीलिए। चलो सी